सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर शनिवार को पूरे प्रदेश में वर्ष की दूसरी नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर सभी अदालतों में नेशनल लोक अदालत लगाई गई, जिसमें देर शाम तक प्री लिटिगेशन के 61,010 प्रकरणों और न्यायालयों में लंबित 31,094 प्रकरणों का निराकरण हुआ। लोक अदालत के माध्यम से कुल 92,104 प्रकरणों का निराकरण कर 4,57,35,49,308 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। सबके लिए न्याय की अवधारणा को लेकर शनिवार को पूरे प्रदेश में नेशनल लोक अदालत का आयोजन हुआ। हाई कोर्ट स्तर से लेकर सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत लगाई गई और आपसी समझौते के आधार पर राजीनामा योग्य प्रकरणों, प्री लिटिगेशन के प्रकरणों का निराकरण लोक अदालत में किया गया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रवि मलमठ, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त सचिव मनोज कुमार सिंह ने नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन की जानकारी देते हुए बताया कि नेशनल लोक अदालत के माध्यम से उच्च न्यायालय जबलपुर खंडपीठ में 1,235, इंदौर खंडपीठ में 314 और ग्वालियर खंडपीठ में 425 प्रकरण निराकृत हुए। उन्होंने इस आंकड़े के और भी बढ़ने की बात कही। एक प्रकरण रहा है इंदौर का, जिसमें त्रिवेदी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड विरुद्ध राजेश, और एक दूसरा प्रकरण रहा है नीरज विरुद्ध राजेश। ये दोनों प्रकरण पैसे के लेन देन को लेकर था। इसमें माननीय जिला न्यायाधीश श्री बीपी शर्मा साहब के न्यायालय में ये प्रकरण लंबित थे। उन्होंने बातचीत करके दोनों पक्षों के मध्य राजीनामा की कार्रवाई पूर्ण कराई और करीब 12 करोड़ 20 लाख में दोनों प्रकरणों में राजीनामा हुआ। ऐसे ही इंदौर का ही एक और मामला सामने आया है, जिसमें एक एक्सीडेंट केस था, मोटर एक्सीडेंट, जिसमें 60 लाख रुपए का मुआवजा देने के आधार पर बीमा कंपनी और पक्षकार के बीच समझौता हुआ है। भोपाल की अगर देखते हैं, वहाँ ट्रैफिक चालान के माध्यम से, ई ट्रैफिक के माध्यम से केसेस का निराकरण हुआ है और जो राशि जमा हुई है उसमें अधिकतम राशि ई चालान के माध्यम से जमा होने की जानकारी प्राप्त हुई है। ऐसे ही जबलपुर में एक लोकोपयोगी लोक अदालत के अंतर्गत एक मामला निराकृत हुआ है, जिसमें एक हेल्थ इंश्योरेंस एक व्यक्ति ने लिया था और बीमा कंपनी ने उस हेल्थ इंश्योरेंस के अंतर्गत जो उसका दायित्व था वो पूरा नहीं कर रहा था। तो इस आयोजन में बीमा कंपनी ने 2 लाख रुपए जो उसका मुआवजा था वो उसे प्रदान किया। इस तरह से इन प्रकरणों को बताने का आशय ये है कि हम आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में ये सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि वो अधिक से अधिक इस तरह के आयोजनों में भाग लेकर के इस तरह के प्रकरणों को निराकरण कराकर लाभ प्राप्त करें। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से मिले आंकड़ों के मुताबिक पूरे प्रदेश में आयोजित नेशनल लोक अदालत में लंबित और प्री लिटिगेशन के 92,000 से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण हुआ और 4,57,35,49,308 रुपए के अवार्ड पारित किए गए। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देश अनुसार जबलपुर नगर निगम मुख्यालय और सभी संभागीय कार्यालयों में नेशनल लोक अदालत के माध्यम से करदाताओं को संपत्ति, जल सहित अन्य करों के भुगतान की सुविधा प्रदान की गई। इस दौरान करदाताओं को अधिभार में छूट का लाभ भी दिया गया। नगर निगम मुख्यालय और सभी जोन कार्यालयों में शनिवार को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से करदाताओं को अधिभार में छूट का लाभ और टैक्स जमा करने की सुविधा प्रदान की गई। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी संभागीय कार्यालयों में सुबह से देर रात तक टैक्स जमा करने का सिलसिला जारी रहा, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार पिछले 8-10 दिन से 80,000 लोगों को उनकी टैक्स और छूट की राशि का टेम्पलेट और नोटिस वितरण करवाया जा रहा है और मैसेज और व्हाट्सएप कॉल भी करवाया जा रहा है। करदाताओं ने भी नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाते हुए संपत्ति कर, जल कर, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की बकाया राशि का भुगतान किया। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि टैक्स जमा करने के लिए लोग बड़ी संख्या में मुख्यालय और जोन कार्यालयों तक पहुंचे। नगर निगम मुख्यालय और सभी जोन कार्यालयों में देर रात तक करों की राशि के रूप में करीब 2.5 करोड़ रुपए जमा कराए गए। मध्य प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए बूथ विजय संकल्प अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के तहत शनिवार को सभी मंडलों के साथ डॉक्टर जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड में बूथ विकास संकल्प अभियान के तहत कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग हुआ, जिसमें पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया।
प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता और तैयारियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी बूथ स्तर तक पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए मंडलों में बूथ विजय संकल्प अभियान के तहत कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया। पार्टी के निर्देशानुसार डॉक्टर जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड नर्मदा मंडल में भाजपा कार्यकर्ताओं का बूथ विजय संकल्प अभियान और प्रशिक्षण वर्ग हुआ। इस कार्यक्रम में लोकसभा के मुख्य सचेतक और जबलपुर सांसद राकेश सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और पार्टी नेताओं ने उद्बोधन के माध्यम से कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। समाज के बीच में एक संदेश कि भारतीय जनता पार्टी केवल सरकार बनाने के लिए ही राजनीतिक दल के रूप में कार्य नहीं कर रही है। अंतिम व्यक्ति के, हमारे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, उस ध्येय के साथ भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। समाज में समरसता का भाव, जातियों की भिन्नता से ऊपर उठते हुए हर व्यक्ति एक दूसरे के लिए प्रेम, परस्पर प्रेम के साथ व्यवहार करे, उसी ध्येय को रखते हुए आज इस कार्यक्रम का हम सभी ने यहाँ पर आयोजन किया। हमारे संगठन की जो रचना है, प्रत्येक बूथ का अध्यक्ष, बूथ की कार्यकारिणी, पन्ना प्रमुख और पन्ना समिति, ऐसे उन निचले स्तर के ऐसे हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो हमारे विचार परिवार के लोग हैं, उनके बीच में जाकर हमको एक समरस का भाव पैदा करके आने वाले चुनाव को दृष्टिगत बूथ विजय संकल्प अभियान को हम लोग आज यहाँ पर आयोजित किए हैं। और आज हम लोग सब यहाँ पर संकल्पित होकर आने वाले समय को चुनौतीपूर्ण मानकर इस क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी का विधायक होगा, इस बात के लिए संकल्प कर रहा है। प्रशिक्षण वर्ग में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस को कर्नाटक विधानसभा में ऐतिहासिक जीत मिली है, जिसके बाद जबलपुर में जगह जगह कांग्रेस नेता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाते नजर आए। पार्टी नेताओं, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत की खुशियां मनाई और ढोल धमाकों के बीच नाचकर आतिशबाजी भी की। कांग्रेस को कर्नाटक विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत मिली है। ऐसे में पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पार्टी नेताओं ने चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित होते ही जश्न मनाना शुरू कर दिया था। मालवीय चौक पर कांग्रेस विधायकों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कार्यकर्ताओं के साथ आतिशबाजी की और ढोल धमाकों के साथ नाचकर लड्डू बांटकर कर्नाटक विधानसभा चुनाव की जीत का जश्न मनाया। जनता को कुचलने का काम कर रही थी। ना डीजल का, ना पेट्रोल, ना महंगाई, बेरोजगारी, हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म, लेकिन हर चीज़ हंसी मजाक में उड़ा दी जा रही थी। और जिस तरह से हंसी मजाक ये डबल इंजन की सरकार जनता के साथ कर रही थी, उसी जनता ने आज इनको दिखा दिया है आईना कि आप लोग अंदाज और हवा में नहीं रहें। जनता को काम करने वाले और ईमानदार लोग पसंद है। झूठ बोलने, घोषणाएं करने वालों को जनता पसंद नहीं करती। और जो हवाई इनकी बातें थी, उसका अब असर जनता ने इनको आईना दिखा के इन्हीं को दिखा दिया। सिर्फ गुमराह भ्रमित करने के झूठ बहुत दिनों तक चलता नहीं। भ्रष्टाचार बहुत दिन तक जनता पसंद नहीं करती। वो कर्नाटक तो वैसे ही शिक्षित प्रदेश है और शिक्षित प्रदेश के लोग, वो सारे लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ, परे, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं करती। आने वाले समय में अभी तो एक टेलर है, पिक्चर देखेगी मध्य प्रदेश में। वहीं देर शाम को रसल चौक पर भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता ढेरों समर्थकों के साथ जश्न मनाते सड़क पर उतरे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, कांग्रेस नेता सौरभ नाटी शर्मा सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जीत के जश्न में शामिल हुए। शासन करने लोग आते हैं सत्ता में, उनके ऊपर सेवा करने वालों की जीत है और ये जीत की शुरुआत है। विश्वास मानिए, कर्नाटक से शुरुआत हुई है, ये दिल्ली तक 2024 तक जाएगी। मध्य प्रदेश में 2023 में निश्चित तौर पर कांग्रेस की सरकार बनेगी। 18 वर्ष
जो लोग मध्य प्रदेश के परेशान हुए हैं, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे इनका हर तरीके का कुशासन हो, इसके ऊपर फिर आम जनता मध्य प्रदेश की भी कांग्रेस को जीत दिलाएगी। और कर्नाटक से जो आज जीत निकल के आई है, इसका परिणाम आप देखेंगे 2023 में जितने भी असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलेगा और 2024 में जो झूठ और फरेब की सरकार 2 पंचवर्षीय से चल रही है उसको इस देश की सरकार करारा जवाब देगी। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी की, मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को जीत की बधाई भी दी। रमगढ़िया समाज द्वारा रविवार को महाराजा जस्सा सिंह रमगढ़िया का 300वां जन्म शताब्दी समारोह श्रद्धापूर्वक मनाया जाएगा। इस अवसर पर रमगढ़िया समाज के नवयुवक गुरदीप सिंह रील ने 300 किलोमीटर की साइकिल यात्रा शुरू की है। 20 घंटे में गुरदीप साइकिल यात्रा को पूरा करेंगे और मदन महल प्रेमनगर गुरुद्वारे में साइकिल यात्रा का समापन होगा। जबलपुर का रमगढ़िया समाज रविवार 14 मई को महाराजा जस्सा सिंह रमगढ़िया का 300वां जन्म शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है। जन्म शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में रमगढ़िया समाज के नवयुवक गुरदीप सिंह रील ने अनूठी साइकिल यात्रा शुरू की है। 300 किलोमीटर की साइकिल यात्रा का कटंगा क्षेत्र से शुभारंभ हुआ। गुरदीप शहीद भगत सिंह चौक से कलेक्ट्रेट, हाईकोर्ट, घमापुर चौक, रद्दी चौकी, महाराजपुर, कटनी बाईपास टर्निंग पॉइंट से महाराजपुर, शहपुरा, भिटौनी, पाटन बाईपास चौक, मेडिकल होते हुए 20 घंटों में इस यात्रा को पूरा कर 14 मई को गुरुद्वारा प्रेमनगर पहुंचकर इस यात्रा का समापन करेंगे। इस साइकिल यात्रा के शुभारंभ के मौके पर समाज के लोग बड़ी संख्या में शहीद भगत सिंह चौक पर मौजूद रहे। महाराजा जस्सा सिंह आलूवालिया जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में रामगढ़िया समाज से गुरदीप सिंह रील साइकिल यात्रा करके 300 किलोमीटर की आज रवानगी हुई है, जो कल 300 किलोमीटर चल के वापस गुरुद्वारा प्रेमनगर में समापन करेंगे। महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया जो थे उनके 300 साल का जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में यहाँ से कटनी से वापस आएंगे, फिर बाईपास से बेटोनी, शहपुरा से वापस आकर समाप्ति जो है मदन महल गुरुद्वारे में होगी। महाराजा जस्सा सिंह रमगढ़िया जी की जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में समाज ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया है। पश्चिम मध्य रेल और भारत स्काउट एवं गाइड राज्य मुख्यालय द्वारा जबलपुर में आयोजित 2 दिवसीय चतुर्थ राज्य कैंपोरी में ग्रैंड कैंप फायर समारोह का भव्य समापन हुआ। पश्चिम मध्य रेल जोन के महाप्रबंधक के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस समारोह में भोपाल, कोटा और जबलपुर तीनों रेल मंडलों के स्काउट गाइड, रोवर्स एवं रेंजर्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। पश्चिम मध्य रेल जोन जबलपुर और भारत स्काउट एंड गाइड के संयुक्त तत्वावधान में जबलपुर में आयोजित 2 दिवसीय राज्य कैंपोरी में ग्रैंड कैंप फायर समारोह का भव्यता के साथ समापन हुआ। इस ग्रैंड कैंप फायर समापन समारोह में पश्चिम मध्य रेल जोन के मुख्य महाप्रबंधक सुधीर कुमार गुप्ता बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने अग्नि प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्रैंड कैंप फायर में जबलपुर, कोटा, भोपाल तीनों रेल मंडलों से भाग ले रहे स्काउट्स, गाइड्स, रोपर्स एंड रेंजर्स ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिसमें जबलपुर मंडल ने बुंदेलखंडी, कोटा मंडल ने राजस्थानी लोक नृत्य की प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। ज्वाला प्रगट भई सीता से बन गई चंडी कंकाली, असुरन खे मारन वाली, अरे ज्वाला प्रगट भई चुनरी मैली, गोरे पिया मलके से आई मोरी चुन परे हो गई राजा रे, उड़ने लगे रे चारों दे। जो कल्चरल प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं, इसमें जबलपुर मंडल की टीम द्वारा एक बुंदेलखंडी लोक नृत्य का प्रदर्शन किया गया। इसमें तीनों मंडल भोपाल, कोटा और जबलपुर मंडल से बच्चों ने हिस्सा लिया है। इसमें प्रदर्शनी भी लगाई गई हैं अलग अलग मंडलों द्वारा, जिसमें हस्तशिल्प की चीज़ें हैं
स्काउट गाइड द्वारा जो बांस से फर्नीचर या टेंट या ब्रिजेज इत्यादि बनाए जाते हैं उनका भी प्रदर्शन इसमें किया गया है। इस कैंप में स्काउट गाइड्स के कैडेट्स द्वारा हस्तशिल्प निर्मित वस्तुओं और अपने अपने क्षेत्र की विशेष वस्तुओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसे बहुत सराहा गया। कार्यक्रम में महाप्रबंधक ने स्काउट एंड गाइड्स को पुरस्कृत किया। शासकीय रेल पुलिस जबलपुर की अलग अलग टीमों ने रेल यात्रा के दौरान रेल यात्रियों के मोबाइल चोरी के अलग अलग मामलों का खुलासा किया है। रेल पुलिस की टीम ने उत्तर प्रदेश, बिहार सहित आसपास के जिलों से रेल यात्रियों के चोरी किए हुए मोबाइल को जब्त करते हुए आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश होने का नोटिस जारी किया है। रेल पुलिस द्वारा 5 मोबाइलों की जब्ती की गई है। इस अभियान के तहत रेल पुलिस जबलपुर की अलग अलग टीमों ने जबलपुर जीआरपी थाने में दर्ज मोबाइल चोरी के अलग अलग प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 5 मोबाइल फोन बरामद करने में सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने साइबर सेल की मदद से उत्तर प्रदेश, बिहार और जबलपुर के आसपास के जिलों से चोरी हुए मोबाइलों की बरामदगी कर जब्ती की कार्रवाई की और आरोपियों को न्यायालय में पेश होने का नोटिस जारी किया। ये सारे मोबाइल चोरी के मोबाइल हैं। हमारे मामले में पेंडिंग थे, ये लंबित मामलों में से थे, जिनका हमने 5 मामलों में निकाल किया है। इसमें हमारे स्टाफ ने बहुत मेहनत किया, मतलब बिहार गए, यूपी गए, वहाँ से मोबाइल को लेके आए हैं। इनकी रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी? हाँ, पूर्व में इनकी चोरी की रिपोर्ट हमारे यहाँ पे दर्ज हुए थे, अपराध पंजीबद्ध थे जो लंबित थे, जो इनका 5 मोबाइल में हमने 5 अपराध में हमने निकाल दिया। रेल पुलिस द्वारा चोरी किए हुए मोबाइलों की बरामदगी का अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इसके पूर्व भी रेल पुलिस मोबाइलों की बरामदगी कर चुकी है। आधारताल थाना क्षेत्र जयप्रकाश नगर में पुरानी रंजिश के चलते 3 लोगों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमलावरों ने युवक की जांघ पर चाकू मारा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद पुलिस ने वारदात में शामिल 2 आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में ले लिया है। एक फरार आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। जयप्रकाश नगर आधारताल में पुरानी बुराई के चलते 3 लोगों भग्गू चौधरी, नीरज चौधरी और एक अपचारी बालक ने अमखेरा निवासी आकाश चौधरी को रोका और उस पर चाकू से हमला कर दिया। घटना में आकाश की जांघ पर गंभीर चोट पहुंची। वारदात को अंजाम देकर तीनों हमलावर भाग खड़े हुए। वारदात की जानकारी लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करते हुए नीरज चौधरी और वारदात में शामिल अपचारी बालक को हिरासत में ले लिया। अमखेरा निवासी आकाश चौधरी, इनकी पुरानी बात को लेकर एक विवाद हुआ, जिसमें भग्गू चौधरी ने चाकू मारकर इनके साथ चोट पहुंचाई है। इसमें 2 लड़के और साथी रहे, एक नीरज चौधरी और एक इसमें अपचारी बालक था, जिसमें नीरज चौधरी और अपचारी बालक को अभिरक्षा में लिया गया है और भग्गू चौधरी की गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। किस बात को लेकर विवाद कब कहाँ किया? पुलिस हमले की वारदात में शामिल फरार आरोपी भग्गू चौधरी की तलाश कर रही है। जबलपुर के जिला अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में ड्यूटी पर तैनात ड्यूटी डॉक्टर को एक मरीज का इलाज कराने पहुंचे अज्ञात शख्स द्वारा धमकाने का मामला सामने आया। इस घटना से अस्पताल के चिकित्सकों और स्टाफ में दहशत का माहौल है। डॉक्टरों के मुताबिक धमकी देने वाला शख्स पिस्टल भी रखा हुआ था। इस मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस भी अस्पताल पहुंच गई थी। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। जबलपुर के जिला चिकित्सालय विक्टोरिया अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा कक्ष में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर भरत दुबे के साथ एक मरीज का इलाज कराने पहुंचे शख्स ने न सिर्फ विवाद किया बल्कि उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना से अस्पताल के चिकित्सकों और स्टाफ में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ आकस्मिक चिकित्सा कक्ष के पास एकत्र हो गए। घटना की जानकारी लगते ही ओमती थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। चिकित्सकों ने बताया कि धमकी देने वाला अज्ञात शख्स पिस्टल भी रखा हुआ था। डॉक्टर्स ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही। वहीं पुलिस ने मामले की जांच करने की बात कही है। तो भरत दुबे हमारे ड्यूटी पे थे दोपहर में 2 बजे से। तो ऐसा ज्ञात है, हमें कॉल आया था कि एक कोई पेशेंट के साथ अटेंडर आया था जो कि शायद बंदूक भी रखा हुआ था और सर को धमका के गया है, जान से मारने की धमकी दी है। तो उस बाबत सर ने हमको एप्लीकेशन दी है, तो हम वही एफआईआर करा रहे हैं उन पर। अभी अननोन पर्सन है, वो नहीं जानते, हम देखते हैं उसमें सीसीटीवी कैमरे में यदि कुछ मिलता है तो उसके अगेंस्ट संपर्क। 3:30 बजे के बीच में डॉक्टर भरत दुबे साहब कैजुअलिटी ड्यूटी में थे, तो उनके साथ किसी व्यक्ति के साथ कुछ वाद विवाद हुआ है, फिर वो चले गए। फिर अभी शाम की सूचना आई कि
कोई धमकी दे के गया है करके, तो हम लोग पूरा स्टाफ यहाँ है, सीएस साहब भी खड़े हैं, हमारे जज साहब भी हैं, उसके उनसे बयान बातचीत हुई, तो अभी तो चले गए, उन्होंने एक आवेदन दिया है, आवेदन को ले लेते हैं, इसके जो भी कंटेंट्स आएंगे उस हिसाब से जांच की जाएगी। इस घटना से अस्पताल में दहशत का माहौल है। चिकित्सकों ने पुलिस और प्रशासन से अस्पताल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने की मांग की है। ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत थाना मदन महल और गोसलपुर थाने की पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे 900 पाव से ज्यादा अवैध देशी शराब और 2 एक्टिवा गाड़ी जब्त की गई है। तीनों आरोपियों के विरुद्ध अलग अलग प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना की जा रही है। जिले में ऑपरेशन शिकंजा अभियान के तहत अवैध शराब का कारोबार करने वालों की धरपकड़ जारी है। इसी कड़ी में मदन महल पुलिस ने टेलीग्राफ गेट नंबर 4 की टूटी दीवार के पास बड़ी उखरी निवासी अमित उर्फ भूरा कोल को देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया। अमित से 6 कार्टूनों में भरी 300 पाव अवैध देशी शराब जब्त करते हुए आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। तो पाया गया कि वह 6 पेटी देशी मदिरा प्लेन अवैध रूप से कब्जे में रखे हुए था। मौके पर वैधानिक कार्रवाई की गई है, आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ये शराब कहां से लाया है इसमें अभी विवेचना चल रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है तथा जेल दाखिल किया गया है। वहीं गोसलपुर थाना पुलिस ने NH30 रोड पर सोनम ढाबे के पास दबिश देकर 2 अलग अलग एक्टिवा गाड़ी में अवैध शराब लेकर आ रहे हनुमानताल झंडा चौक निवासी दुर्गेश सोनी और अभिषेक स्वामी को पकड़ा। उनसे कुल 600 पाव देसी शराब और 2 एक्टिवा गाड़ी जब्त करते हुए दोनों के विरुद्ध अलग अलग प्रकरण दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी गई है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।